इस टेक्नोलॉजी के दौर में 21वीं सदी में पहला ऐसा इंसान है जिसने अल्लाह और रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चे ईमान और अकीदत के साथ अपने घर से मक्का और मदीना हज पर जाने का पैदल इरादा किया। एक काबिल तारीफ़ जज्बे के साथ पैदल निकलने वाले उस नौजवान का नाम तो अधिकतर जानते ही होंगे, क्योंकि वह इस समय सोशल मीडिया के हीरो बन चुके हैं। आज हम उसी शिहाब जैतून के मुख्तर कहानी इमरान जी चैनल के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। आज के दौर में इस सफ़र में मक्का पर पैदल जाने वाले इस शख्स की असल हकीकत सुने। शिहाब जैतून भारत के केरल राज्य के मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट थामनार गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने सच्चे इंसान और अकीदत के साथ सफ़र मक्का पर पैदल जाने की ख्वाहिश की। शिहाब जो कि और तकलीफ़ों से भरे इस सफ़र से दौर में निकले हैं जब सारी दुनिया में आपाधापी मची हुई है। आज के दौर में पैदल सफ़र करना लगभग नामुमकिन सा है। मलप्पुरम केरल से सऊदी अरब का सफ़र तकरीबन 8600 किलोमीटर का है। अकेले पैदल तय करने वाले शिहाब जैतून का आप हौसला देखें। एरोप्लेन और जहाज़ जैसे साधन समुद्री रास्ते से सीधा सऊदी अरब तक जा सकते हैं, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि पैदल इस सफ़र के तय करने के लिए शिहाब जी को भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इराक और इराक से कुवैत और कुवैत से होकर सऊदी अरब तक जाना होगा, जो कि लगभग 8600 किलोमीटर का रास्ता है। शिहाब खुद कहते हैं कि उन्हें इस सफ़र के बारे में सिर्फ सोचने के लिए 1 साल लगा। जब इनसे बात की गई तो इनका यह कहना हुआ कि किसी सफ़र के लिए प्लानिंग करना, रास्ते क्या रुकावटें आएंगी, क्या ज़रूरतें हैं, इस सब से हटकर आपको सिर्फ में ये सोचना चाहिए कि आपका मकसद क्या है। बस इसी को सोचकर इन्होंने अपना मकसद देखते हुए 2023 में इन्होंने हज में शामिल होने का इरादा किया। उनका यह भी कहना था कि मुझे एक शख्स नहीं मिला जिनसे मैं यह सफ़र के बारे में मशवरा कर सकूं, और ना किसी ने किसी भी तरह की मदद की है कि मुझे किस किस रास्ते पर होकर जाना है, अलग अलग देशों में, राज्यों में जाने के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं। मैंने सिर्फ यह सुना था कि लोग पैदल मक्का मदीना जाया किया करते थे, लेकिन हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा जिंदा आदमी मिले जो यहाँ से पैदल हज करने का अनुभव बता सके। बेशक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान से कई मरतबा पैदल चलकर हज का सफ़र किया है। आप जानकर हैरान हुए कि जब शिहाब जैतून की जानिब से केंद्र सरकार के पास जब ये अर्जी पहुंची, विदेश मंत्रालय के पास जब इनकी पैदल मक्का जाने की दरख्वास्त पहुंची, तो वो सब भी दंग रह गए। पहले तो उन्हें यह नहीं पता था कि इस मसले को कैसे संभालना है, क्योंकि इससे पहले उनके पास पैदल हज पर जाने की कोई अपील ही नहीं आई थी। इतने सारे देशों से होकर पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत से होते हुए सऊदी अरबिया जाना, इन सब देशों की अलग अलग वीज़ाएँ और वो भी पैदल जाने वाली वीज़ाएँ, ये सारी ज़रूरतें जब विदेश मंत्रालय के पास पहुँची तो उनको समझ नहीं आया कि इस एप्लीकेशन का क्या किया जाए। लेकिन उसके बाद जब केंद्र सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने शिहाब जी भाई की फरियाद को सुना और इस एप्लीकेशन को गौर से पढ़ा और उनके हौसले को, ईमान और अकीदत को समझा, तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ इजाज़त ही नहीं दी बल्कि बहुत मुतासिर भी हुए। उस नौजवान के जज्बे को सलाम करते हुए मुबारकबादियाँ भी पेश की। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। सबने शिहाब के हौसले की अफजाई की।
उनके घर वालों ने, शहर वालों ने और सरकार ने भी उनसे कहा कि आप सफ़र मक्का पर ज़रूर जाएं। ये हम चाहते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हज के लिए पैदल निकले सिहाब का मालवार में कई जगहों पर सिहाब का इस्तकबाल भी किया गया। सैकड़ों लोगों ने अपनी दुआओं से, मोहब्बतों से नवाजा गया। इस सफ़र मक्का पर सिहाब भाई हर रोज़ कम से कम 25 किलोमीटर दूरी तय करने के इरादे से निकले और अपने साथ हल्का सामान ले जाना पसंद किया ताकि सफ़र में कोई दुश्वारी ना हो। और उनका कहना है कि अनजान इलाकों का सफ़र तो हिंदुस्तान छोड़ने के बाद शुरू होगा, जो असल में बेहद मुश्किल और तकलीफ़ों से भरा होगा। किसी ने कहा है कि आप किसी नेक सफ़र पर निकलेंगे तो आपको लिए आजमाइशें आएंगी। सफ़र में तकलीफ़ों, सर्दी, गर्मी, बारिशों के वक्त खुद को ढांकने के लिए कहीं छत नसीब ना होगी, कहीं खाना तो कहीं पानी नसीब ना होगा। ये इम्तिहान है और आपके और यकीन को परखने का एक ज़रिया है। पर जब आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब आपको सुकून हासिल होगा और यही वो असल सुकून है। तब वह सुकून सबसे अलग होता है। लोग जहाज़ में जाते हैं, वो भी एक अलग सुकून है। एक वक्त था, वो भी था, लोग समुद्र के रास्ते से हज पर जाया करते थे। लंबा सफ़र भी था, बड़ी परेशानियां भी थीं, मगर सफ़र पर अल्लाह बेहद सुकून रखा है। करीब 57 दिन पहले अपने घर से निकले सिहाब भाई का सफ़र मक्का की जानिब जारी, जो इस वक्त गोवा, महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात से गुजरते हुए वह राजस्थान तक पहुंच चुके हैं। सिहाब भाई ये मान के निकले हैं कि 2023 में ठीक 1 साल बाद वे खुद मक्का पहुंच जाएंगे और वहां अगले साल का हज शुरू होने वाला होगा और सिहाब भाई अल्लाह के हुक्म से उस हज में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह से हमारी दुआ है कि ऐसे नेक इरादे रखने वालों की अल्लाह हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, उन्हें अपने घर का दीदार नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि सिहाब भाई का किस तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में भीड़ उनके इस्तकबाल के लिए और उनसे मिलने की तमन्ना रखने वालों की भीड़ हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इस तरीके से भीड़ हो रही है कि खुद सिहाब भाई को गुजारिश करनी पड़ रही है कि मेरे रास्ते में ना आएँ और भीड़ ना करें, कृपया अपने अपने घर रहें। और वो तरह तरह की गुजारिशें कर रहे हैं कि मेरी भीड़ ना बनकर मेरी परेशानियों का सबब ना बने। तो दोस्तों, राजस्थान में सिहाब भाई की एंट्री हो चुकी है और राजस्थान में आप देख रहे हैं किस तरीके से गुलाबों की बरसात करके गाड़ियों से गुलाब बरसा रहे हैं और उस सिहाब भाई का इस्तकबाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, सिहाब भाई का आज 57वां दिन है और सिहाब भाई इस राजस्थान के रास्ते होते हुए पाकिस्तान की सीमा में एंट्री कर जाएंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सीमा में एंट्री करने के बाद दोस्तों इस तरीके से देखिए, अब सिहाब भाई को हिंदुस्तान छोड़ने के बाद आगे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या क्या क्या कुछ करना पड़ेगा, ये तो दोस्तों आगे पता चलेगा। और सिहाब भाई की तमन्ना है कि 2023 में उन्हें हज मुकर्रमा नसीब अता हो और अल्लाह तबारक व तआला से हमारी सबकी दुआएं हैं कि सिहाब भाई बड़े आराम के साथ हज मुकर्रमा पहुँचे और हमारा सबका और अपना सलाम पेश करें। तो अल्लाह तबारक व तआला से आप सभी लोग दुआएं करें कि उनकी जितनी रास्ते की परेशानियां हैं, परेशानियों से निजात अता फरमाए। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ और उनके इस्तकबाल करने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिहाब भाई बड़े जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनको रास्ते में
जो भी पुलिस बल है या ट्रैफिक है, जैसे भी है, जिस तरीके से मदद हो पा रही है उनको मदद भी की जा रही है, जिससे कि उनको परेशानियां का सामना ना करना पड़े। 21वीं सदी के ऐसे पहले योद्धा होंगे जो सिहाब भाई 8,500 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र तय करने जा रहे हैं। देखो आगे क्या होता है, और बने रहिए एक नई अपडेट के साथ। और भाइयों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सिहाब भाई की हर न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए उनके जाने का रास्ता या मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं, उनको किस किस रास्ते से गुजरना है और किस तरीके से वो सऊदी अरबिया, मक्का, मदीना, हज बैतुल्लाह शरीफ पहुँचेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिहाब भाई का नज़ारा। तो दोस्तों आपने देखा है कि सिहाब भाई आज राजस्थान में है, राजस्थान के बाद पाकिस्तान में एंट्री करेंगे। पाकिस्तान में एंट्री करने के बाद उनको अब मल्लपुरम से स्टार्ट होते हुए भारत से गुजरते हुए पाकिस्तान की सीमा में एंट्री करेंगे। पाकिस्तान के बाद वो ईरान में एंट्री करेंगे। ईरान के बाद फिर उन्हें पड़ेगा इराक, इराक के बाद पड़ेगा कुवैत, और कुवैत के बाद सऊदी अरबिया में एंट्री हो जाएगी और मक्का मदीना पहुंच जाएंगे। इंशाअल्लाह 2023 में वो मक्का मदीना पहुंच जाएंगे और हज बैतुल्लाह का दीदार अता फरमाएंगे। हमारी सबकी गुजारिश है कि हज बैतुल्लाह